जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्याकरण, और व्याकरण में हम देखेंगे संज्ञा। और संज्ञा में आपको टेस्ट के रूप में इस वीडियो में 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न दिए जाएंगे। आप पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, और आप एक नोटपैड पर सभी प्रश्न का एक आंसर तैयार कर लीजिए। जैसे कि पहला नंबर का ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, इसमें से कोई एक आंसर सही है, तो आप पहला का आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से दूसरा का, तीसरा का और लास्ट तक इसी प्रकार से आप नोटपैड पे आंसर तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कौन से स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है। और आपको बता दें, इस वीडियो को 24 घंटे बाद यानी कि आंसर सही कमेंट कर दिया जाएगा, और आप खुद से भी मिला लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला नंबर आपका जो प्रश्न है, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 7। चलिए उसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर जो आपका प्रश्न है, देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मिठाई, ऑप्शन नंबर बी चतुराई और ऑप्शन नंबर सी लड़ाई या ऑप्शन नंबर डी उतराई। चलिए इसके बाद हम तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी पहाड़, ऑप्शन नंबर सी यमुना और ऑप्शन नंबर डी आम। चलिए इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका ए है शत्रुता, ऑप्शन नंबर बी है मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी है वीर और ऑप्शन नंबर डी है गुरु। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। और 5वां नंबर प्रश्न ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ये है, आप देख लीजिए, गिरोह और ऑप्शन नंबर बी है मंडल और ऑप्शन नंबर सी है दल और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 है। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 को दिखाते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 है, संज्ञा को किस से जाना जाता है? यानी संज्ञा के कौन से शब्द से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है नाम या ऑप्शन नंबर सी है राम या ऑप्शन नंबर डी है पटना। चलिए 7 नंबर यानी कि 7वां नंबर प्रश्न को देखिए। 7वां नंबर जो आपका प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5 और ऑप्शन नंबर आपका बी है 6 और ऑप्शन नंबर आपका सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 4। चलिए उसके बाद हम 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा के भेद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक और ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक और ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। चलिए इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है, कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? यानी कि कोयल शब्द जो है संज्ञा का उदाहरण है, कौन सा संज्ञा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक या ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका ये है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन नंबर आपका ये है क्रोधी, ऑप्शन नंबर बी है क्रोधित और ऑप्शन नंबर सी है क्रोध और ऑप्शन नंबर डी है क्रुद्ध। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप सही से कमेंट कीजिएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर आपका प्रश्न है, मित्रता यानी कि दोस्ती, मित्रता भाववाचक संज्ञा से बनती है? ऑप्शन आपका ये है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर आपका बी है क्रिया और ऑप्शन नंबर सी है जातिवाचक
और ऑप्शन नंबर आपका डी है व्यक्तिवाचक। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन से शब्द है जो आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बचपन, ऑप्शन नंबर बी चोरी और ऑप्शन नंबर सी अफ्रीकी और ऑप्शन नंबर डी दौर। चलिए इसके बाद 13 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए सभा, यानी कि सभा एक शब्द है, तो सभा में कौन सी संज्ञा है। पहला नंबर आपका ऑप्शन है द्रव्यवाचक, दूसरा नंबर आपका ऑप्शन यानी कि बी नंबर ऑप्शन है समूहवाचक और सी आपका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और डी ऑप्शन है आपका जातिवाचक। चलिए इसके बाद 14 नंबर आपका प्रश्न, देखिए 14 नंबर प्रश्न है हरियाली में कौन सी संज्ञा है, यानी हरियाली एक शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक और ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक और ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक। चलिए इसके बाद आपका 15 नंबर जो प्रश्न है, ध्यान से देखिए थोड़ा, और इस प्रश्न का भी आंसर आप सही कमेंट कीजिएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर आपका ये है सुशील, ऑप्शन नंबर बी है बुढ़ापा और ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर और ऑप्शन नंबर आपका डी है कामायनी, यानी कि कामायनी। चलिए कामायनी आपका लास्ट में ऑप्शन है, यानी से इस चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, आप सही आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न है सोना चांदी, यानी कि सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक और ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि 16 नंबर प्रश्न के में से आप कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका 17 नंबर प्रश्न है, यानी 17वां नंबर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि आपका 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कौन से ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहला नंबर आपका ऑप्शन है गंगा, दूसरा नंबर आपका यानी कि बी ऑप्शन है औरत और सी आपका ऑप्शन है पटना और आपका डी आंसर यानी कि ऑप्शन है रामायण। तो इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको आंसर सटीक लग रहा हो और उसके बाद फिर आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न को देखिए सुंदरता, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है जातिवाचक और ऑप्शन नंबर डी है आपका समूहवाचक। तो सुंदरता में जो आपको संज्ञा लग रहा है कि कौन सा संज्ञा है, संज्ञा के भेद का भी नाम लिखा दिया गया है और संज्ञा की हर एक भेद को बहुत अच्छे तरीके से यानी कि परिभाषित कर उसका उदाहरण भी लिखाया गया है क्लास में। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए 19 नंबर आपका जो प्रश्न है, देखिए 19 नंबर आपका प्रश्न है व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं, यानी कि व्याकरण में नाम शब्द क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा कहलाता है या ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम कहलाता है या ऑप्शन नंबर सी क्रिया कहलाता है या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्म कहलाता है। चलिए इस प्रश्न का भी आंसर बहुत अच्छे तरीके से आप कमेंट कीजिएगा और बिल्कुल सही कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा और सही ही कमेंट कीजिएगा सभी प्रश्न का। चलिए यानी कि संज्ञा जो आपको व्याकरण पढ़ाया जाए इसमें लास्ट यानी कि 20वां नंबर लास्ट प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि ये प्रश्न आपका बोला जा रहा है, प्रश्न के माध्यम से प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ये है बालक, ऑप्शन नंबर बी है जवान, ऑप्शन नंबर सी है सुंदर और ऑप्शन नंबर डी है मानव। तो चलिए आप
इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो सभी प्रश्न का आंसर आप पहले नोटपैड पर तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद वीडियो के लास्ट में यानी कि कमेंट बॉक्स जो है उस कमेंट बॉक्स में आप जा कर के कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में यानी कि जो व्याकरण में संज्ञा को बताया गया है टेस्ट के रूप में, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट यानी कि व्याकरण से ही लेकर के आएंगे, उसके लिए भी टेस्ट होगा। और देखते हैं कि आप सभी बच्चों में से कौन से बच्चे यानी कौन से विद्यार्थी का सबसे ज़्यादा नंबर आता है, उस कमेंट को पढ़ के बता दिया जाएगा। यानी कि लास्ट में आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।